पाकिस्तान सरकार और विपक्ष की जंग से जार बेजार है तो रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है। इस बीच रूस के एक खूंखार लड़ाके इंटरनेशनल हेडलाइन बने हुए हैं। रूस के ये ऐसे खतरनाक लड़ाके हैं जो पहले दुश्मन की जान लेते हैं और फिर निशानी के तौर पर उनके कान काट लेते हैं। रूस के ये लड़ाके दुश्मनों के कान को ट्रॉफी के तौर पर इकट्ठा करते हैं। पुतिन की ये कान कटवा ब्रिगेड कैसी है? रूस के हैवान हिटमैन से जेलेंस्की की जान बचाने के लिए अमेरिका ने कितना बड़ा प्लान तैयार किया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। वो मौत बरसा कर हंसते हैं, वो हत्या कर कान काट लेते हैं, वो लाशों के बीच झूमते हैं, उन्हें मुर्दों की दुर्गंध का नशा है। पुतिन के सबसे खौफनाक लड़ाके हैं। अब यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत बांटने वाली पुतिन की जल्लाद कंपनी यूक्रेन दाखिल हो चुकी है। ये रूस के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनके डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बूचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस का खूंखार रूसिच ग्रुप की एंट्री हो गई है। रूसिच ग्रुप के लड़ाके इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरों को पेश किया गया है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 5। इन रूसिच लड़ाकों की लोकेशन खार्किव बताई जा रही है। तस्वीरों में उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी भी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये निर्मम जल्लाद से भी बेरहम होते हैं। यूक्रेन युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद यूक्रेन की सेना में दहशत पैदा करना। दूसरा मकसद यूक्रेन में अगले नरसंहार को अंजाम देना। तीसरा और सबसे अहम मकसद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या करना। रूस की तरफ से अब तक दर्जन से भी अधिक बार जेलेंस्की को मारने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार उनका वार खाली ही जाता है। वजह जेलेंस्की के स्पेशल बॉडीगार्ड जो साए की तरह उनके साथ रहते हैं। जेलेंस्की के ये स्पेशल बॉडीगार्ड कौन है, ये जेलेंस्की को दुश्मनों से कैसे बचाते हैं, उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के रूसी लड़ाकों का कच्चा चिट्ठा जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो जेलेंस्की की सुपारी लेकर यूक्रेन में दाखिल हुए हैं। रूसी लड़ाके कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाज़ी सेना से की जाती है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच ग्रुप का गठन
अलेस्की मिलेचकोव और यान पेट्रोवस्की ने किया था। मिलेचकोव ने रूसी सेना में एक पैरा ट्रूपर के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। 2014 में रूसी लड़ाकों की बर्बरता दुनिया के सामने तब आई थी जब इनकी तैनाती डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में की गई थी। एक बार फिर ये लड़ाके उसी इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। 8 साल पहले भी इनके सामने यूक्रेन की सेना ही थी और आज फिर इनके सामने टारगेट पर यूक्रेन की सेना ही है। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच के सरदार मिलेचकोव ने खुले तौर पर माना है कि वो नाजी समर्थक है। उसे जलते हुए इंसानी मांस को सूंघकर नशा होता है। जिस ग्रुप का माफिया अपने बारे में ऐसे दावे करता है, वो अपने लड़ाकों को कितनी बर्बरता की ट्रेनिंग दे रहा होगा, ऐसे आसानी से समझा जा सकता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर ग्रुप से जुड़ा है। वही वैगनर ग्रुप जिसके लड़ाकों को हाल ही में यूक्रेन में देखा गया। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है, उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए हैं। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क इन होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेट्स्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से अधिक लड़ाके घुस गए हैं। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते ही गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेती है। ऐसे में खार्किव में रूसिच ग्रुप और डोनेट्स्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती को रूस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यह मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि रूस के इस कदम से अमेरिका और पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। इन ग्रुप्स के यूक्रेन में होने का मतलब यह है कि यहां और ज्यादा नरसंहार हो सकता है और ये ग्रुप राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने की कोशिश एक मर्तबा और कर सकते हैं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के तांडव के बीच ज़ेलेंस्की के ऊपर 24 घंटे खतरा बना रहता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूक्रेनी सेना के सबसे फुर्तीले स्नाइपर कमांडोज संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं वजहों से ज़ेलेंस्की जमीन के नीचे बने एक सीक्रेट बंकर में रह रहे हैं। बंकर को ही ज़ेलेंस्की अपना कैंप ऑफिस बना रखे हैं, जहां से वो युद्ध पर नजर रखते हैं। युद्ध की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने होती है। बंकर में रहते हुए वो रूस की सेना को मात देने की रणनीति बनाते हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की 3 से 4 दिन में बस एक ही बार में वो बंकर से बाहर निकलते हैं। मिसाल के तौर पर बूचा नरसंहार के सामने आने के बाद ज़ेलेंस्की बिना देर किए बूचा जायजा लेने पहुंचे।
И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать. युद्ध के दौरान खुले आसमान के नीचे यूं बाहर निकलना जेलेंस्की के लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उन्हें अपने रखवालों पर पूरा भरोसा है। यूक्रेन के स्नाइपर कमांडो 24 घंटे जेलेंस्की की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग को इस बात का इनपुट है कि दुश्मन जेलेंस्की को मारने की साजिश रच सकता है, साथ ही दुश्मन के निशाने पर उनका परिवार भी है। लेकिन यूक्रेन की सेना और कमांडोज हर वक्त जेलेंस्की, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से जेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इस प्रैक्टिस का मुख्य मकसद दुश्मन सेना से घिर जाने के बाद भी जेलेंस्की को सही सलामत महफूज ठिकाने तक पहुंचाना है। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये जेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन का रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उनका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रहने वाले हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने खतरनाक वैगनर ग्रुप के साथ साथ रूसिच ग्रुप को यूक्रेन भेज दिया है। लेकिन रूस के इस मंसूबे पर भी पानी फेरने की तैयारी हो चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो जंग के बीच से जेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। इस खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडो शामिल हैं। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि मुश्किल हालात में जेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन बाहर निकाला जा सके। नेवी सील्स और SAS कमांडो पहले जेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे और फिर हवाई या फिर सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो जेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उसे लुधियाना ले जाएंगे जहां से कीव आएंगे। ऐसे में यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला वैगनर ग्रुप के साथ साथ रूसिच ग्रुप और खासकर रूस के कातिल कमांडो स्पेट्सनाज से होगा, जो अभी जेलेंस्की के जान के दुश्मन बने हुए हैं। और यूक्रेन से हर दिन क्रूरता और बेरहमी की नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। जब बूचा नरसंहार हुआ तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों को लगा कि शायद अब ये सब खत्म होगा, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हो रही है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ बेरहमी की नई कहानी लिखी जा रही है। कैसे पुतिन ने एक बार फिर दिया है जेलेंस्की को नया जख्म, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में।
जंग में अपनी आंखों के सामने अपने ही लोगों को मरते हुए देखना कोई नहीं चाहता, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया के वो सबसे बेबस राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपनी ही आंखों के सामने अपने ही लोगों को रोज मरते हुए देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की की मदद करने के दावे तो दुनिया भर से लोग कर रहे हैं, मदद मिल भी रही है। लेकिन जो दर्द यूक्रेन के लोग इस वक्त झेल रहे हैं, उस तबाही और बर्बादी के दर्द का हिस्सेदार कोई नहीं हो सकता। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन को एक और बहुत जबरदस्त घाव दिया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस ने 2 मिसाइल दागे, लेकिन ये दोनों मिसाइलों ने जाकर हिट किया डोनेट्स्क के एक रेलवे स्टेशन को, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ थी। पूर्वी यूक्रेन के इलाके डोनबास में एक जगह है क्रमोतर्स्क, जहां के रेलवे स्टेशन पर यह हमला हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। तिरपाल से ढकी हुई ये लाशें उन बेकसूर लोगों की है जो निर्दोष आम नागरिक थे। देखिए, ये मासूम बच्चों के खिलौने। किसी को नहीं पता इन खिलौने से खेलने वाले बच्चे अब जिंदा हैं भी या नहीं। यूक्रेन के लोगों की ये लाशें ज़ेलेंस्की के सीने पर एक बहुत भारी बोझ की तरह है। बड़े बड़े फौजियों और पत्थर दिल लोगों के आंसू बह रहे हैं। यूक्रेन के लोग जार जार रोते नजर आ रहे हैं। लाशों की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को बेचैन कर रही हैं। तबाह हुए रेलवे स्टेशन के अलावा भी आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इन इमारतों में छोटे छोटे बच्चे अपना आशियाना तलाश रहे हैं। लोग बर्बाद हुए घरों को देख रहे हैं। माएं अपने बच्चों के सर से उजड़ चुकी छतों को निहार रही हैं। दुखी और बेबस ज़ेलेंस्की अपने लोगों को बचाने के लिए किसी तरह दुनिया से मदद मांग रहे हैं और आंसू बहाने पर मजबूर हैं। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. This is an ordinary railway terminal. People crowded, waiting for the trains to be evacuated to the safe territory. They hit these people. There are witnesses, there are videos, there are remnants of the missiles and dead people. About 30 killed and 300 wounded as of this moment just there. Again, this is just a rank and file railway terminal, just an ordinary town in the east of Ukraine. This is how Russia came to protect the Donbass, how they view the protection of the Russian-speaking population. And this is the 44th day of our reality. दरअसल इस हमले के बाद रूस की पूरी दुनिया में जबरदस्त आलोचना हो रही है, क्योंकि ये हमला उन आम लोगों पर हुआ जो अपनी जान बचाने के लिए डोनबास इलाके से बाहर निकलना चाह रहे थे। जिस वक्त ये हमला हुआ, स्टेशन पर 4000 लोग मौजूद थे, लेकिन स्टेशन पर 2 मिसाइल अटैक हुए जिनमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 5 मासूम बच्चे भी शामिल थे। डोनबास रीजन में रूस का कंट्रोल है। डोनबास में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो रूसी भाषा बोलते हैं और पुतिन के समर्थक हैं, और दूसरे वो जो यूक्रेनी भाषा बोलते हैं और ज़ेलेंस्की के समर्थक हैं। डोनबास इलाके पर रूस का कब्जा हो जाने के बाद ज़ेलेंस्की समर्थक लाखों लोग सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में वहां से निकल रहे हैं। इसी क्रम में हजारों लोग इस रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। आम सहमति बनी थी कि आम नागरिकों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। तभी अचानक स्टेशन पर खड़े लोगों पर मिसाइल का अटैक हो जाता है। क्रमोतर्स्क में इन 2 मिसाइलों का हमला इतना भयंकर था कि हाड़ मांस के इंसानों की क्या बात करें, इस स्टेशन पर मौजूद गाड़ियां भी धमाकों से काली पड़ गई।
Здесь было много убитых, много раненых, скорые, полиция, машины пожарной охраны, рядом горели машины, ну, это просто был кромешный ад. उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन से लोगों को निकाला जा रहा था, लेकिन रूस के सैनिकों ने उनके साथ क्रूरता की। पेंटागन की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। We want the Ukrainians to win this war, and we want to see Ukraine not have to fight for its own sovereignty, as it has been for 8 years. We keep forgetting that. I think President Zelensky has been rock solid clear on what his outcome is here. A whole Ukraine fully respected as a sovereign nation state. We want that for him too. And so we want to help, we want to see them win. And that's why we are committing so much energy and security assistance to that country, and we'll continue to do that. ब्रिटेन ने भी खुलकर रूस की निंदा की है। ब्रिटेन अब ज़ेलेंस्की को और ज्यादा सैन्य मदद करने जा रहा है। ब्रिटेन पहली बार सैन्य मदद के लिए 100 मिलियन पाउंड के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजने जा रहा है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से इसकी मांग भी कर रहे थे। यूक्रेन के अंदर भी इस वक्त भयंकर खूनी जंग जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया और दिखाया कि उसके जेट विमान लगातार यूक्रेन के अंदर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और सड़कों पर टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के खार्किव के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हो रहे हैं। इन विस्फोटों ने भी यूक्रेन के लोगों को लगातार मुश्किल में डाला हुआ है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से वार कर रहा है। दूसरी तरफ कीव के अंदर बूचा से अब भी लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन में लगभग 67 शवों को एक चर्च के सामने सामूहिक कब्र में दफना दिया गया। ये लाशें उन्हीं बेकसूर लोगों की है जो रूस की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। रूसी सैनिकों के हटने के बाद वहां सड़कों और दूसरी जगहों पर शवों को ढूंढा जा रहा है। Відбувається інсгумація могили. Ми очікуємо до 67 загиблих людей тут. Вже було достано 18 загиблих тіл. З них 16 мають всі польові поранення, 2 і польові, і осколкові поранення. 2 жінки, остальні чоловіки. Що це означає? Це означає, що вбивали цивільних громадян, розстрілюють. युद्ध की बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दीवारों पर पेंटिंग बनाने वाले पेरिस के एक कलाकार ने कीव के अंदर दीवार पर एक युवा लड़की का चित्र बनाकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इस पूरे इलाके में उजड़ी हुई सड़कें और बर्बाद इमारतें ही नजर आ रही हैं। पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूस के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ। कजाकिस्तान में भी प्रदर्शनकारियों ने रूस के वाणिज्यिक दूतावास के पास एक रैली निकाली। पुलिस ने इस रैली को रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर इस वक्त युद्ध की हालत ये है कि पुतिन प्रोपेगेंडा की लड़ाई में ज़ेलेंस्की से हार चुके हैं। युद्ध कौन जीतेगा ये तो वक्त और परिस्थितियां ही तय करेंगी। लेकिन अहम बात ये है कि ज़ेलेंस्की लगातार बेहद कामयाबी से यूक्रेन का दर्द दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिससे यूक्रेन को पूरी दुनिया की सहानुभूति मिल रही है और रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है।